का जो मुद्दा उठाए हैं आमरण अनशन चालू किया है, क्या है इसके बारे में आप बताएंगे? देखो, ये मुंबई का आज़ाद मैदान है, बहुत ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ से बहुत ही क्रांतिकारक लोग पैदा हुए और हमने यहाँ से जो अनशन चालू किया है 5 दिसंबर को, हमारे मित्र अरुण गाड़े जी कास्ट टाइप संगठन है उनका, कर्मचारियों का, और हमारे सीताराम भाई राठौर, ये हम लोग 3 दिन से यहाँ भूखे पैसे मतलब हमने आमरण उपोषण चालू किया है। और 5 दिसंबर ये वसंतराव नाइक जी ने 5 दिसंबर 1963 को यहाँ जो शपथ ली थी और सीएम बने थे, उसके बाद 12 साल सीएम रहे। इसलिए हम ये गौरव दिन मानते हैं। बंजारों का गौरव दिन है, वंचितों का गौरव दिन है, ये पिछड़ों का गौरव दिन है, और इसलिए इस दिन के उपलक्ष्य में हमने ये अनशन चालू किया। कल बाबा साहब आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन था और कल का दिन भी हमारे लिए 5 दिसंबर 6 दिसंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन के अवसर पर हमने ये अनशन चालू किया है। हमारी मांगे ये है कि पूरे देश में जो संविधान बनाया बाबा साहब आम्बेडकर ने, इस संविधान के माफक रिजर्वेशन मिलता है। जो महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार अभी चाल रही है, इसको रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो होना चाहिए, उसको टालाटाल हो रहा है। आप भूतपूर्व सांसद भी रह चुके हैं। बताता हूँ, पूरा आपको पूरी माहिती मैं भी दूंगा, गाड़ी साहब भी देंगे। तो मैं ये बता रहा था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन रुका हुआ है, क्रीमी लेयर जो ओबीसी को लगाया है, लेकिन ये विमुक्त घुमंतु और 12 बलुतेदार को ये नहीं लगता है, कानूनन नहीं लगता है, इनको नहीं लगाना चाहिए। ये भारत सरकार ने अपने इंदिरा सहानी केस में कहा था। तो यही क्रीमी लेयर है जो देश में लगाया है, लेकिन अब विमुक्त घुमंतु समाज को और 12 बलुतेदार को ये नहीं लगना चाहिए। दूसरा यह है कि जो अपने देश में क्या है, जनसंख्या नहीं हुई हो बहुत दिन से। हमारी मांग है कि पहले तुम जनगणना कराओ, जनसंख्या कराओ, जातिगत जनगणना कराओ, ताकि इनके लिए विकास की योजनाएं विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी डाटा सरकार नहीं कर सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि पूरे देश में अभी 1921 की जो जनसंख्या 2021 की जो जनता संख्या होने वाली है, उसमें हम ये मांग कर रहे हैं। और काफ़ी कुछ मांगे हैं, लेकिन हम खास जो पूरे देश के लिए जो प्राइवेट क्षेत्र में भी सामाजिक आरक्षण होना चाहिए, ये भी मांग है हमारी। और पूरे देश में 27% आरक्षण दिया है ओबीसी को, उसको सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए। कल रामदास जी आठवले आए थे, उन्होंने बताया कि ये जस्टिस रोहिणी आयोग काम कर रहा है देश में, और हम इसका 3 भाग करना चाहते हैं, क्योंकि एक जो है विमुक्त और घुमंतु को 9% और जो 12 बलुतेदार है जो गांव में काम करते हैं, जिसको परमानेंट अपने ये सेवा देते हैं गांव में, ये नाई है, खाती, वाड़ी, लोहार, सोनार, सुतार, धोबी है, दर्जी है और गुरव समाज वगैरह छोटी जिसको हम माइक्रो ओबीसी बोल सकते हैं। तो माइक्रो ओबीसी के लिए भी उन्होंने बताया है कि आठवले जी ने, एक विमुक्त घुमंतु के लिए 9%, माइक्रो ओबीसी के लिए 9%, और जो बाकी है कुर्मी है, इधर क्या है यादव है, इधर कुंभी है, उनके लिए 9%। ऐसा उन्होंने कहा। अगले महीने में मीटिंग भी लगाएंगे और हम सब 8-10 लोग हम जाके उनसे मीटिंग करेंगे और मीटिंग में हमारी मांगे और उनको समझाएंगे। उनके ऑफिसर जस्टिस रोहिणी कमीशन आएंगे तो ये बात सुनिए। अगला आपका रुख क्या रहेगा अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो? नहीं, मांगे तो पूरी करनी पड़ेगी उनको, कोई हालत में मांगे पूरी करनी पड़ेगी। अगर हमारी पूरी नहीं हुई तो बहुत भारी पड़ेगा सरकार को, क्योंकि हम यहाँ जो बैठे हैं किसके लिए बैठे हैं भैया? हम विमुक्त और घुमंतु, हम 12 बलुतेदार, हम जो है SC ST, हम जो है बंजारा, हम जो है पारधी। अब ये इतना बड़ा समाज है, 80% समाज के लिए हम बैठे हैं भूखे। या हम बैठे हैं ना, ये महाराष्ट्र की जनता 80% है जो बैकवर्ड कहलाती है, उनके लिए बैठे हैं, उनका मसला लेके बैठे हैं भैया। तो क्यों नहीं मांग पूरी होगी?
पूरी नहीं होगी तो हम पूरी करवा के लेंगे, हम हमारा हक लेंगे। हम भीख नहीं मांग रहे ना, हम तो हमारा हक मांग रहे हैं। नहीं तो हम पूरा महाराष्ट्र का, पूरा देश में, कल हमारे पास रेलवे कर्मचारी आए थे, कल हमारे पास इनकम टैक्स कर्मचारी आए थे, आज हमारे पास यूनिवर्सिटी के लोग आए थे। तो ये सारा तो पूरे जितने भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो भी डिपार्टमेंट है, एमएससीबी है, पूरा कॉरपोरेशन है, महानगर पालिका है, इनकम टैक्स ऑफिस है, जीएसटी, एलआईसी, सारे डिपार्टमेंट, रेलवे, ये सारे कर्मचारी करोड़ों में है, करोड़ों में है। वो तो सोए हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं। जब जाग जाएंगे ना तब मालूम पड़ेगा सरकार को। अभी हमारा ओबीसी समाज भी सोया हुआ है, उनको क्या आरक्षण, क्या अभी कुछ समझता नहीं है। सर जी, इसमें क्या है आपका लैंग्वेज, ओबीसी का मतलब क्या है? लैंग्वेज ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में क्या है सबको मालूम है। मालूम अरे है? अभी महाराष्ट्र में एसीबीसी बोलते हैं, वो एसीबीसी सब जगह, और हमारे आंध्र कर्नाटक में बीसी बोलते हैं, सबको मालूम है ओबीसी का अर्थ। सर आपका ये उपोषण अभी कब तक चलने वाला है? ये मरे तक, जिस दिन मर जाए। शाबाश, ताले बजाओ, ताले बजाओ, ताले बजाओ। हाँ, मारो मारो, हमें मारो, मारो। कोई नहीं, स्वतः ओबीसी में। नहीं, ताली बजाने का क्या है? मैंने बोला मरे तक, तो क्या तुमको लगता है चलो मर ठीक जाना है, चाहिए? चलो ठीक चलो सर, हाँ? बात की। नहीं, ऐसा है, ये तो हमने प्रण किया है, लेकिन सरकार आज हमें बुलाया था, हमें सेक्रेटरी साहब ने बुलाया था। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम साहब से उनको निर्देश हुआ था कि इनसे चर्चा करो, फिर हम 16 तारीख को इसका मीटिंग लगाएंगे। मैं बोला 16 तारीख तक हम बचेंगे तो आएंगे, उसके पहले करो। मैंने बोला उसके पहले करो, कल करो मीटिंग। तो 16 तारीख बोले 14-15 को यह अधिवेशन चलने वाला है, फिर 16 तारीख तक तो हम, मुझे नहीं लगता है कि 16 तारीख तक हम, और 16 तारीख तक बहुत मुश्किल दिख रहा है, उसके पहले मीटिंग हो जाना चाहिए। राठौड़ साहब, आपकी बुलंद आवाज़ तब तो पलट देगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगेगा कितना समय लग सकता है इसको? नहीं, इसको इच्छा शक्ति चाहिए सरकार की। सरकार की इच्छा शक्ति अगर हो तो 15 दिन का भी काम नहीं। मतलब कल हमारे जो 20 मांगे हैं उसमें से तो कल अगर सीएम ने निर्णय ले लिया तो कल ही 4-5 मांगे तो हो ही सकती है। ये तो कैबिनेट का ही निर्णय है, कुछ निर्णय तो सीएम ले सकते हैं, कुछ सर जी आप